स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, इसके लिए खेद है। आज से आपको समय पर वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, तो चैनल में बने रहें। आपका पहला सवाल है, मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य है? ए, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना। बी, ग्राम पंचायत में तालाब खुदवाना। सी, ग्राम पंचायत में भवन बनाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना। आपका अगला सवाल है, मनरेगा योजना अंतर्गत लाभ देने वाली हितग्राही की पात्रता है? ए, वह ग्रामीण क्षेत्र का हो। बी, वह परिवार का वयस्क सदस्य हो। सी, और कुशल शारीरिक कार्य हेतु स्वेच्छा से आगे आए। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ए, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना। बी, ग्रामीणों को सरकारी नौकरी देना। सी, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देना। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना। आपका अगला सवाल है, मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी है? ए, 100 रुपीज प्रतिदिन। बी, 112 रुपये प्रतिदिन। सी, 204 रुपीज प्रतिदिन। डी, कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, 204 रुपीज प्रतिदिन। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की पात्रता है? ए, वे गरीबी रेखा के नीचे हो। बी, गरीबी रेखा के नीचे की जरूरत नहीं है। सी, वे किसी राजनीतिक संगठन से हो। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, अभी गरीबी रेखा के नीचे हो। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की समूह को अधिकतम अनुदान मिलता है? ए, 1,25,000। बी, 1 लाख। सी, 2 लाख। डी, 3 लाख। इसका उत्तर है ए, 1,25,000। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान है? ए, 2 लाख। बी, 3 लाख। सी, 4 लाख। डी, कोई सीमा नहीं है। इसका उत्तर है डी, कोई सीमा नहीं है। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास का प्रमुख उद्देश्य है? ए, ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना। बी, लेंटर वाला मकान बनाने के लिए लोन देना। सी, परिवार के हर विवाहित सदस्य के लिए आवास दिलाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास की हितग्राही हो सकते हैं? ए, गरीबी रेखा से नीचे की आवाहीन परिवार। बी, मुक्त बंधुआ मजदूर। सी, अत्याचार से पीड़ित परिवार। डी, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवार। ए, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य कराए जाते हैं? ए, कंटूर बंद एवं मेरबंधन। बी, कंटूर ट्रेंच एवं चेक डैम। सी, तालाब एवं नाला बंधन। डी, प्रकोलेशन टैंक। डबरी, वृक्षारोपण। ए, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए, वर्षा जल एवं भूमि का संरक्षण। बी, कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना। सी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के स्थायी अवसर का सृजन। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, मूलभूत योजना के उद्देश्य है? ए, स्वच्छ जल प्रदाय एवं पेयजल व्यवस्था। बी, प्राथमिक माध्यमिक शाला भवन निर्माण और मरम्मत। सी, हैंडपंप के निकट नाली एवं होदी का निर्माण। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, मूलभूत योजना के अन्य उद्देश्य है? ए, निकास नाली निर्माण। बी, स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण। सी, जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न। डी, गरीबों को मच्छरदानी गैस का वितरण।
ए आंगनबाड़ियों में बर्तनों की उपलब्धता। एफ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है एफ उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना लागू है। ए 2 फरवरी 2006 से, बी 2 अप्रैल 2006 से, सी 2 मार्च 2007 से, डी 2 मई 2007 से। इसका उत्तर है ए 2 फरवरी 2006 से। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य में रोजगार गारंटी योजना लागू है? ए धारा 4(1), बी धारा 5(2), सी धारा 3(1), डी धारा 2(1). इसका उत्तर है ए धारा 4(1). आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कितने जिलों में लागू की गई? ए 13, बी 12, सी 11, डी सभी जिलों में। इसका उत्तर है सी 11। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के द्वितीय चरण में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? ए रायपुर, बी कोरबा, सी महासमुंद, डी जांजगीर चांपा। ए उपरोक्त सभी जिले। इसका उत्तर है ए उपरोक्त सभी जिले। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। ए 1 अप्रैल 2008 से, बी 1 अप्रैल 2007 से, सी 1 नवंबर 2008 से, डी 1 नवंबर 2007 से। इसका उत्तर है बी 1 अप्रैल 2007 से। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। ए 1 अप्रैल 2007, बी 1 नवंबर 2007, सी 1 अप्रैल 2008, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 1 अप्रैल 2008। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तन कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किया गया। ए 1 नवंबर 2009, बी 1 दिसंबर 2009, सी 1 नवंबर 2010, डी 31 दिसंबर 2009। इसका उत्तर है डी 31 दिसंबर 2009।